Hello students, welcome back to my channel UTD Mathematics by Neeraj sir, and today's we are in chapter number 3 of class 10th linear pair of equation two variables। और ये है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है मैंने अभी पिछले एक्सरसाइज में करा दिया है आपको। यहाँ पे मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन आपको अपने आप से कर लेना होगा। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड समझते हैं कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी क्वेश्चन दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। आपको एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है, या तो x के टर्म को इक्वल करना होता है या तो y के टर्म को इक्वल करना होता है। ठीक है, और x और y के टर्म को इक्वल करते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि क्या, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो x का टर्म है वो पॉजिटिव है और यहाँ भी x का टर्म क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपने x के टर्म को इक्वल किया तो क्या होगा, नीचे वाली जो इक्वेशन लिखेंगे उसके सिंबल पलटने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का सिंबल सेम है, सेम होने पर वो ऐड हो जाएगा और हमें ऐड करना नहीं है, हमें तो सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और अगर मैंने y के टर्म को इक्वल किया, यहाँ पे y का टर्म कैसा है, नेगेटिव है, यहाँ पे y का टर्म कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या है, पहले से ही y के सिंबल उल्टा है। अगर पहले से ही y के सिंबल उल्टा होंगे तो आपको नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और नॉर्मल क्वेश्चन होगा। आइए पहले एक बार x से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर एक बार इसको y से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे होगा। तो अगर मैं x को इक्वल करूँ तो यहाँ पे x के साथ 2 है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। और ये सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पे नीचे लिख दी है और यहाँ पे ऐसे करके। अब मैंने बोला था अगर मैंने x के टर्म को इक्वल किया तो सिंबल नीचे वाले के पलटने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, तो पलटना पड़ेगा। तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ 4 का सिंबल प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। बस इसी कैंसिल करने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, सिंबल पलटना पड़ता है। अगर वहाँ पे पहले से ही सिंबल पलटे हुए सेम है तो, अगर सिंबल सेम निकलेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल आप पलट दीजिएगा बस। अब 2y और 3y दोनों ऐड हो जाएंगे तो यह आ जाएगा 5y और यहाँ पे 10 में से 4 चलेगा, कितना आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6/5। अब ये जो आपकी y की वैल्यू निकली है वो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए जा करके। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन एक ये दे रखी है कि x प्लस वाई बराबर 5 है। तो यहाँ पे x अपनी जगह रखिए, y की वैल्यू क्या है 6/5 और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5। ये उधर जाएगा तो 6/5 माइनस हो जाएगा, अपॉन 1 ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम यहाँ पे क्या लेंगे, 5 एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, 1 और 5 में 5 एलसीएम में आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25 माइनस 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 19/5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5। तो दिस इज द आंसर। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग x से इक्वल करके देख चुके हैं, इसी क्वेश्चन को हम इस y से इक्वल करके देखते हैं। ठीक है, आइए y से इक्वल करके देखते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 5 और एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब जब y को इक्वल करते हैं, यहाँ पे y के साथ टर्म कौन है 3, तो यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा किसी तरीके से। तो 3 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3y और 3 5 ज़ा 15 और इस दूसरी इक्वेशन को यहाँ नीचे लिख दीजिए। अब देखिए क्योंकि y के टर्म पहले से ही अपोजिट है तो मुझे नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल चेंज नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं करने पड़ेंगे, नॉर्मल सॉल्व करिए। ये दोनों प्लस हैं तो सेम सिंबल है तो ये 5x हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/5। x की वैल्यू पहले भी 19/5 आ रही थी। अब ये जो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू क्या है 19/5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 19/5। तो अपॉन 1 लेके एलसीएम ले लीजिए, 5 एलसीएम हो जाएगा, ये जगह 25/19। सो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6/5। दिस आर द आंसर। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन जो है वो x से x वाला टर्म भी इक्वल करके एक बार सॉल्व करके दिया था। ठीक है,
यहाँ पे, और एक बार वाई वाला टर्म भी सॉल्व करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2 बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन तो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, तो सब्स्टिट्यूशन आप खुद से कर सकते हैं। एलिमिनेशन देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3x + 4y = 10 और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x - 2y = 2। अब देखो यहाँ पे y का टर्म निगेटिव है, यहाँ पे y का टर्म पॉजिटिव, तो y के टर्म इक्वल करना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ y के साथ कौन है, 4 है। अब यहाँ 4 बनाना है तो क्या करें, मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो ये आ जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4y और ये आ जाएगा 4। इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए, तो ये होगा 3x + 4y = 10 और सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x - 4y = 4। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 7x, यहाँ पे आ जाएगा 14, तो x = आएगा 14/7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब ये x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए, तो एक इक्वेशन है मेरे पास 2x - 2y = 2। ये इक्वेशन थी हमारे पास शुरुआत में, यही रख दीजिए। ये आ जाएगा 2 × 2 - 2y = 2, दिस इज -2y, ये आ जाएगा 2, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4, तो y = आएगा -2, ये वाला -2 नीचे आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये रहा आपका आंसर। इजी पैटर्न है, बस आपको ये समझना है कि x या y में से किस टर्म को इक्वल करने पे क्वेश्चन मेरा ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, आप कर किसी को भी सकते हैं, आप x वाले को भी इक्वल कर लेते तब भी आंसर आ जाता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x - 5y - 4। ये है 3x - 5y - 4 इक्वल के उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, और सेकंड इक्वेशन है आपके पास में 9x इस 2y को उधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा -2y और इक्वल्स टू क्या है, 7। अब देखिए इस बार y का टर्म भी सेम है और x का टर्म भी सेम है, आपको किसी भी एक टर्म को इक्वल करना है, जिसको मर्जी उसको इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, x को इक्वल करना ज़्यादा इजी है। कैसे, यहाँ पे x के साथ क्या है, 9 है, यहाँ x के साथ क्या है, 3 है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और आराम सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं y को इक्वल करता तो क्या करना पड़ता, इसमें 5 है यहाँ पे 2 है, जब अलग अलग नंबर होता है तो उनका एलसीएम मल्टीप्लाई करना होता है। अब 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 10। तो आप ये भी कर सकते हो कि इसके 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मुझे 10 बनाना है ना, एलसीएम कितना है, 10। यहाँ पे 5 को 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 को 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसमें एक्स का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा ईजी होगा। तो इस इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y = 3 4 जा 12। सेकंड इक्वेशन को नीचे लिख दीजिए आप। जैसे आप नीचे लिखेंगे तो ये वाला जो सिंबल होगा, ये वाला तो पलट जाएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 15 में से 2 जाएगा क्योंकि अपोजिट सिंबल घट जाएगा, ये आ जाएगा 13y, सिंबल किसका बढ़ेगा, और यहाँ क्या है 12 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना, 5। अब ये आ जाएगा 5/-13, यानी कि 5/-13, ये मेरा y की वैल्यू होगी। अब किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रखिए, मान लो मैंने यहाँ रख दिया 3x - 5 और y की वैल्यू मेरे पास इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, y की वैल्यू कितने है, 5/-13 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 4। यह आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25/13 इक्वल्स टू 4, यह आ जाएगा 3x 4, ये प्लस का टर्म उधर जाएगा तो माइनस का 25/13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3x इक्वल्स टू, इसके अपॉन में 1 ले लीजिए, 13 एलसीएम में ले लीजिए, 13 4 जा 52 माइनस का 25। अब ये हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ कर देते हैं हम लोग, ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 52 में से 25 माइनस कीजिए, 12 में से 5 के बचेगा 7, और ये 4 में से 2 के बचेगा 2, अपॉन में कितना हो गया 13। x इक्वल्स टू 27 अपॉन में 13, ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/13। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए, एक आ रहा है 9/13, एक आ रहा है 5/-13। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है सॉल्व द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन x/2 + 2y/3 = -1 एंड x - y/3 = 3। अब पहले तो इस इक्वेशन को नॉर्मल करेंगे तो कैसे 2 और 3 में एलसीएम ले लीजिए। अगर मैं इसी में 2 और 3 में एलसीएम ले लूँ तो 6 एलसीएम होगा। 2 से 6 को काटेंगे तो 3 आएगा। 3 × x कितना हो जाएगा 3x प्लस इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4y = यहाँ क्या है -1। इसको उधर भेज दीजिए तो इक्वेशन बनेगी 3x + 4y = -6। एक इक्वेशन ये हो गई। और यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी इसके नीचे 1 ले लीजिए, 3 एलसीएम में ले लीजिए, दिया जाएगा 3x - y = 3, यह आ जाएगा 3x - y = 9। अब यहाँ पे 3x का टर्म पहले से ही इक्वल हो गया है। देखिए यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, कुछ नहीं करना है, बस एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए भाई। तो यहाँ लिख देते हैं, ये हुआ 3x + 4y = -6 और ये हो गया 3x - y = 9। इन दोनों का सिंबल प्लस था तो ये सिंबल पलट हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 4y और एक 1y, ये हो जाएगा 5y, और दोनों सेम सिंबल है, ये आ जाएगा -15। तो y = कितना आ जाएगा -15/5, कैंसिल कर दीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। अब ये y की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। ये वाली इक्वेशन में रखते हैं, ये ज़्यादा छोटी लग रही है। तो 3x - y = 9 में ये हमारे पास इक्वेशन है 3x - y = 9 में y की वैल्यू -3 आई है, वो पुटअप कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 3x - y की वैल्यू -3 = 9, 3x - +3 = 9, 3x = 9 - 3, x = ये आ जाएगा 6 और 3 नीचे आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सो दीज आर द आवर आंसर, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो और डिनोमिनेटर में 1 घटा दो तो द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 हो जाती है। फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। इट बिकेम 1/2, कह रहा है फ्रैक्शन 1/2 तब हो जाएगी इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब हम डिनोमिनेटर सिर्फ 1 जोड़े। तो देखिए यहाँ तक एक इक्वेशन बनेगी और यहाँ के बाद से यहाँ तक का सेकंड इक्वेशन बनेगी। और फिर बोला व्हाट इज फ्रैक्शन, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें लास्ट में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। इससे पहले 3.2 एक्सरसाइज में तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या करना होता है, लेट न्यूमरेटर को x ले लिया है, डिनोमिनेटर को y ले लिया है, तो आपकी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x/y हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमसे क्या बोला, उसने कहा कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, तो ये न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिया और कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द, और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दो, तो कह रहा है फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाती है। 1 यानी कि 1/1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़, ये x आएगा, ये इधर y आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये -1, ये उधर प्लस का 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये आएगा x - y = -2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक इसी तरीके से और उसने हमसे क्या बोला, कह रहा है इट बिकम 1/2, कह रहा है फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी कब, जब वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सिर्फ 1 जोड़ दो, यानी कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 जोड़ना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 × x 2x, और ये 1 से करेंगे तो एज इट इज़, ये आएगा 2x, ये प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का y, और यहाँ क्या बचेगा 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन देखो, y का जो टर्म है वो पहले से इक्वल है, यहाँ भी माइनस का सिंगल y है, यहाँ भी माइनस सिंगल y है, दोनों को एक दूसरे के नीचे रखिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो एक इक्वेशन है आपके पास में, ये जो इक्वेशन है ये है x - y = -2, और एक इक्वेशन है 2x - 1y = 1। इनको बस एक दूसरे के नीचे रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो देखते हैं इसके नीचे सॉल्व करके रखते हैं। तो एक इक्वेशन है हमारे पास x - y = -1, और एक इक्वेशन है 2x - y = 1। अब ये दोनों सिंबल सेम है। जब मैंने बोला था कि जिसको जो इक्वल अगर उनका सिंबल सेम होता तो नीचे वाले टर्म सभी बदल जाते, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा।
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2x में से एक x जाएगा, एक x बचेगा, सिंबल किसका बढ़ेगा, बड़ा कौन है माइनस, और -1 कितना हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अभी x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो हम इसमें रख देते हैं x - y बराबर -1, तो x की वैल्यू कितनी है 2, y की जगह -1, y माइनस वाई एज इट इज़, ये आ जाएगा -y -1, ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी आई है 3। तो हमें x और y नहीं निकालना, हमें फ्रैक्शन निकालनी थी। तो फ्रैक्शन हमारा था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर कितना आया है 2, डिनोमिनेटर कितना आया है 3, दिस इज द आंसर। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 2/3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान सवाल है, ठीक है, आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा है 5 ईयर एगो 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो सोनू की 3 टाइम है, ठीक। 10 ईयर लेटर, और 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। उसके बाद नूरी जो है 10 साल के बाद नूरी सिर्फ सोनू की ट्वाइस रह जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में बोला है 5 ईयर एगो, ठीक है, और यहाँ पे बोला 10 ईयर लेटर, ये सब बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, नूरी की और ये जो हमारे पास सोनू है, सोनू की, इन दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो एज्यूम कर लेते हैं। लेट नूरी इज प्रेजेंट एज, नूरी की प्रेजेंट एज को x ले लिया, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है उसे हमने y ले लिया है। अब सीधा चले जाओ 5 ईयर एगो में, 5 ईयर एगो में, क्योंकि जो भी होगा वो 5 साल पहले हुआ है। तो अगर नूरी की बात करें तो नूरी की एज हो जाएगी x - 5, और जो सोनू होगा उसकी एज हो जाएगी y - 5। भाई आज अगर ये x और y साल के हैं तो 5 साल पहले जो उनकी एज होगी वो 5 साल कम रही होगी। जैसे सपोज आप आज 15 साल के हैं तो 5 साल पहले 10 साल के रहे होंगे ना, तो 15 में से 5 माइनस कर दिया। ऐसे ही आज ये x साल का है, 5 साल पहले की बात करेंगे तो 5 माइनस करेंगे। आज ये y साल का है, इसमें 5 साल माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा, 5 साल पहले चले जाएंगे। अब 5 साल पहले क्या रिलेशन था, कह रहा था कि जो नूरी है, ये जो नूरी है उसकी जो एज है वो सोनू की थ्राइस है, 3 इंटू सोनू है। तो नूरी की जो एज है वो x - 5 है, 3, और सोनू की है y - 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आ जाएगा x - 5, यह आ जाएगा 3y माइनस का 15, यह आ जाएगा x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल, ये माइनस का 15 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा, यह जाएगा x - 3y इक्वल्स टू माइनस का 10। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 आपने क्या बना रही है, x - 3y इक्वल्स टू माइनस का 10। अब सेकंड वाले में उसने बोला है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद। अब 10 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद जो नूरी है वो ट्वाइस है सोनू की सिर्फ, तो 10 साल बाद चलते हैं। 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, अब 10 ईयर लेटर में चले जाओगे तो जो नूरी की जो एज हो जाएगी वो तो हो जाएगी x + 10, 10 साल आगे बढ़ गए, और जो सोनू की एज हो जाएगी वो भी 10 साल आगे बढ़ जाएगी। और 10 साल बाद होता क्या है, 10 साल में होता ये है कि जो नूरी की जो एज होती है वो ट्वाइस होती है सोनू की एज की, बस लिख दीजिए। तो नूरी की एज है x + 10 और सोनू की एज कितनी है y + 10, मल्टीप्लाई कर लीजिए, x + 10 यह आ जाएगा 2y प्लस का 20, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अभी आ जाएगा x, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2y, यहाँ पे है 20, प्लस का 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10, यह जाएगा x - 2y इक्वल्स टू 10। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हमें क्या करना है, एक दूसरे के नीचे रख के सॉल्व कर लेना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन से बोला था। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारी पहली इक्वेशन जो थी वो थी x - 3y बराबर में माइनस का 10, यहाँ माइनस का 10 है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है x - 2y इक्वल्स टू प्लस का 10। अब यहाँ पे देखिए x के टर्म पहले से इक्वल है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब हमारे टर्म पहले से इक्वल हो या हमें जो इक्वल टर्म उनका सिंबल अगर सेम होता तो नीचे के सिंबल पलट जाते, तो प्लस का माइनस हो जाएगा,
ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, -3y से +2y माइनस हो जाएगा, तो माइनस का y बचेगा और -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब ये y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, तो मैं रख देता हूँ, ये हो जाएगा x - 3y बराबर -10, यहाँ रख दो। ये होगा x - 3, y की वैल्यू कितनी है, 20 = -10। यह आ जाएगा x - 60 = -10, x = -10, ये उधर जाएगा तो प्लस का 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 50। बस यही दोनों की एज है। इसमें नूरी किसको माना, x किसको माना था, नूरी को, और सोनू को क्या माना था, y। तो नूरी की एज हो जाएगी 50 ईयर्स, ठीक है, अभी हमने निकाली है, और इसकी कितनी हो जाएगी, 20 ईयर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज अ 9। कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, कह रहा है 2 डिजिट की कोई संख्या है, उनकी अगर दोनों डिजिट का टोटल कर दें तो वो 9 आएगा। 2 डिजिट की संख्या मतलब जैसे कि 23, 45, 19, 18 ऐसे करके कोई संख्याएं हैं जो कि 2 डिजिट की है, उनकी दोनों डिजिट का अगर मैं सम करूँगा तो वो कह रहे हैं कि वो 9 आ जाना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर कह रहा है ये जो तुम्हारा 2 डिजिट का नंबर आएगा, अगर तुम उसका 9 गुना कर दोगे तो इस ट्वाइस, तो वो 2 गुना हो जाएगा द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। तो कह रहा है नंबर को अगर हम पलट दें, जैसे 23 का 32 कर दें, 45 का 54 कर दें, 19 का 91 कर दें, अगर नंबर पलट दें तो उस पलटे हुए नंबर के ट्वाइस के बराबर होगा आपका नंबर, ठीक है। तो फाइंड द नंबर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखिए। लेट, सबसे पहले हम मानेंगे वंस, फिर हम यहाँ पे मानेंगे टेंस, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, और साथ ही साथ मैं एक और चीज़ लिखवा देता हूँ आपको, रिवर्स नंबर। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ये 4 चीज़ें आप लिख लीजिए भाई। तो देखिए इस क्वेश्चन में वंस को मैंने मान लीजिए अगर y मान लिया, x मान लिया, चलिए ठीक है x मान लिया, टेंस को y मान लिया, ठीक है, 2 हो गए। तो 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, वो होता है 10 × टेंस प्लस का वंस। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है 10 × टेंस प्लस का 1। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस क्या है, 2 डिजिट बनाने का संख्या है। जैसे कि हम लोग वंस टेंस पढ़ते हैं ना, तो जैसे इसको पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। तो 21 कैसे बना होगा, अगर मैं 2 में 10 से मल्टीप्लाई, यही ऐसा ही तो होता है। इसे जब एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाता है 2 × 10 प्लस 1 × 1, तो बात तो वही होगी ना, 21 ऐसे तो बन रहा है। तो 2 × 10 यानी कि 10 × 10 प्लस 1, तो यही लिखा हुआ है 10 × 10 प्लस 1। रिवर्स कर देंगे अगर हम, तो रिवर्स करने पे क्या होगा, जहाँ पे x है वहाँ y हो जाएगा, और जहाँ y है वहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये है आपके पास 2 डिजिट नंबर, और ये है आपके पास रिवर्स नंबर, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, कह रहा है इन दोनों डिजिट का जो टोटल है वो 9 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले तो इन दोनों डिजिट का जो टोटल है, यानी कि x और y, वंस और टेंस डिजिट का जो टोटल है वो कितना है, 9। यही मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब सेकंड इक्वेशन में उसने हमसे क्या कहा है, सेकंड इक्वेशन में उसने हमसे कहा है नाउ, अब उसने हमसे कहा है, कह रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर, कह रहा है आपके नंबर का 9 गुना, आपके नंबर का 9 गुना, हमारे नंबर का 9 गुना इस ट्वाइस 2 गुना है द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स नंबर के 2 गुने के बराबर है, ठीक है। तो 2 गुना हो गया, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, इक्वल लगा दिया, बस काम खत्म। इसे सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए अब जरा सा, इसके आगे कैसे करेंगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था 9 × 10y प्लस x इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा हुआ था 2 × 10x प्लस y, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस का 2y, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 90y, इधर से इसको लेके आएंगे तो माइनस का 2y, ये है प्लस का 9x, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 20x इक्वल्स टू, यहाँ क्या होगा 0। x वाले टर्म पहले लिखिएगा, 20 में से 9 चला जाएगा तो 11 -11x आ जाएगा,
और ये दोनों आ जाएंगे प्लस का 88y और इक्वल्स टू में क्या हो गया 0। पूरी इक्वेशन को -11 से डिवाइड कर सकते हैं आप, तो -11 से डिवाइड कर देंगे तो ये -11 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, इसको ही -11 से डिवाइड कर दीजिए, इसको ही -11 से डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, खाली x बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 8y और यहाँ पे 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सो एक इक्वेशन आई थी x + y = 9 और एक इक्वेशन आई है x - 8y = 0। अब जिनको इक्वल किया है, जो पहले से इक्वल है उनका सिंबल सेम है, तो ये क्या करेंगे, पलट जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 9y और यहाँ 9 - 0 करेंगे तो 9 आएगा। y = क्या आएगा 9/9, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये y की वैल्यू उठा के किसी की क्वेश्चन में रख दीजिए, तो रख देते हैं। उसने बताया था x + y = 9 है, तो x यहाँ पे है, y की वैल्यू 1 है, तो x बराबर क्या होगा 9 - 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। यहाँ तक मेरा आंसर नहीं खत्म, मुझसे बोलता है 2 डिजिट नंबर बनाओ, तो देखिए 2 डिजिट नंबर जो मैंने बनाया था वो बनाया था 10 × 10s + 1s, ये बनाया था। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है 8, तो यह आ जाएगा 10 × 1 = 10 + 8, द आंसर इज़ 18 और यही मेरा आंसर है। अब अगर वो बोल रहा है कि ये क्वेश्चन में अगर ऐसे रीचेक करना पड़ जाता आपको, तो देखो उसने बोला था दोनों डिजिट का टोटल 9 है, तो देखो 1 और 8 का टोटल करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर उसने बोला था कि 1 और 8 का जो कह रहा था कि अगर हम इसका रिवर्स कर दें, ठीक है, मैं बस यहाँ समझाने के लिए, अगर इस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कह रहा था अपने नंबर का 9 गुना करो या इसका रिवर्स का 2 टाइम करो, दोनों बराबर होगा। हाँ ऑफकोर्स बराबर होगा, 18 9 = 162 आता है और यह जगह 2 1 = 2 8 2 = 16, देखो दोनों सेम इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो कंडीशन हमने बनाई थी ये क्या है, बिल्कुल सही है, तो हमारे इस नंबर पे फॉलो कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जिस जगह से हम लोग एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन कर रहे हैं उसी के सामने एक एग्जाम्पल है, वहाँ पे भी वो एक क्वेश्चन है 2 डिजिट का, वो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें लगा लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। लिखा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई और वहाँ से उसने 2000 रुपये विड्रॉ करने की, ठीक है, डिमांड करी। शी आज द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। उसने कैशियर को बोला कि हमें 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के ही नोट चाहिए सिर्फ। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना को कुल मिला के 25 नोटें दी गई भाई, ठीक है, 25 नोट दी गई जिनकी कीमत कितनी हो गई है 2000 रुपये हो गई है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। तो हमें बताना है कि 50 रुपये के नोट कितनी मिली उसको और 100 रुपये की नोट उसको कितनी मिली, हमें बताना है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो ठीक है, आओ देखते हैं ज़रा ध्यान से। हमने लिखा लेट 50 रुपये नोट, हमने माना 50 रुपये की नोट कितनी है x और 100 रुपीज़ नोट कितनी है हमारे पास में y है। अब उसमें टोटल नोट कितनी है 25, तो यहीं से आपके पास एक इक्वेशन तो यहीं आ गई। दोनों नोट जो हैं यानी कि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट, ये मिल करके कितनी नोटें हो गई हैं 25। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। नाउ उसने बोला, कह रहा है 50 रुपये की जो, अब हम पैसे बात करते हैं तो ये देखो ये नोट कितने की है 50 की, तो इसे 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये नोट कितनी है 100 की, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दोनों मिला के ये रुपए बना, ये भी रुपए बना, तो ये 2000 रुपये के क्या हो गया बराबर हो गया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है, बट ध्यान से देखिए यहाँ पे x भी प्लस में है y भी प्लस में, किसी भी एक टर्म को इक्वल कर लीजिए। पहली वाली इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। तो ये आ रहा था x + y = 25 और दूसरी इक्वेशन आ रही है आपके पास 50x + 100y = 2000। अब इस पूरी इक्वेशन को 50 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, 50 से मल्टीप्लाई करिए, तो 50 × x कितना हो जाएगा 50x, 50 × y कितना हो जाएगा 50y, और यह आ जाएगा 25 × 5 = 125, यह आ जाएगा 1250। और सेकंड वाली इक्वेशन उसी के नीचे लिख दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन मैंने उसी के नीचे लिख दी है, और
यहाँ पे x के टर्म सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 100 में से 50 चला जाएगा तो 50y बचेगा, सिंबल किसका, बड़े का बड़ा कौन है, माइनस, और 2000 में से इतना चला जाएगा तो आ जाएगा 750, सिंबल किसका, बड़े का बड़ा कौन है, माइनस, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 अपॉन में 50, इसको 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 15 × 75 होता तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। 100 रुपये की कितनी नोट मिली उसे, 15 मिली। अब y की वैल्यू किसी के क्वेश्चन में रख दीजिए जा करके। नाउ मुझे बताया गया है कि x + y बराबर 25 नोट है टोटल, तो y की वैल्यू कितनी है, 15 है यहाँ पे, तो x कितनी आ जाएगी आपके पास, x आ जाएगा 25 - 15, सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 नोट्स आ जाएंगे। तो ये मेरा क्या है, आंसर है। x की वैल्यू यानी कि 50 रुपये की नोट आएंगी 10, और 100 रुपये की नोट कितनी आएंगी, 15। तो क्वेश्चन इजी है, अच्छा है और करने लायक है, ठीक है। पेपर में इसके ऊपर वेरिएशंस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 2.2 का 5, ये 5th पार्ट है बेटा, ठीक है, यहाँ 5 है। तो लिखा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एज अ एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे आफ्टर देयर आफ्टर। तो ये देखिए, ये पिछले एक्सरसाइज जैसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों के पास एक फिक्स्ड टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन था 3.2 में, वैसे यहाँ पे फिक्स लाइब्रेरी चार्ज है। फिक्स चार्ज को हम x मान लिया करेंगे, इसको x मान लेंगे, और एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे, और हर दिन के को y मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए, लेट फिक्स्ड चार्ज मैंने मान लिया है x है, और चार्ज पर डे, और पर डे के चार्ज को क्या मान लिया है, y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए, इस जगह लिखा हुआ है सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। 7 दिनों तक का सरिता ने बुक रखा है, ठीक है, 7 दिनों तक सरिता ने बुक रखी है, और वाइल तो सरिता ने 27 रुपये क्या किए, पे किए। अब क्वेश्चन ने बोला था कि 3 days तक तो फिक्स चार्ज है, तो देखिए भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मैंने ले लिया उससे फिक्स चार्ज, सरिता ने पेमेंट किया फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज तो 3 दिन तो इसी में निकल गए। अब बचा है उसके पास 4 दिन, तो 4 दिन में y रुपीज़ जाएगा, और टोटल मिला के उसने 27 रुपये पे किया है, ठीक है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। फिर से समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3x नहीं करना है आपको, ठीक है। 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स ही है, तो फिक्स चार्ज को तो मैंने x माना ही है, तो इसका मतलब 3 दिन तक मुझे सिर्फ x ही रुपये देने हैं, तो मैंने x रुपये दिए। फिर अगले 4 दिनों तक मुझे y रुपये देने थे, तो दोनों को टोटल मिला करके 27 रुपये दे दिए मैंने। आगे नाउ सुशी पेड 21 रुपीज़, सुशी ने 21 रुपये पेड किए हैं, ठीक है। किस बात के लिए, शी केप्ट फॉर 5 days, 5 दिनों तक बुक रखी, तो देखो 3 दिन तक तो भैया फिक्स चार्ज लगेगा, और 2 दिनों का पैसा उसे देना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। दोनों इक्वेशन हो गई, एक दूसरे के नीचे रख लीजिए भैया। तो एक इक्वेशन है आपके पास में x प्लस, तो यहाँ पे एक दूसरे के नीचे रखेंगे, ये है x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, और ये है x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। अब यहाँ पे x का टर्म सेम है, ठीक है ना, सेम, तो नीचे वाला सिंबल पलट जाता है, यहाँ पे गोला नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ये है, और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 4y में से 2y जाएगा तो 2y बचेगा, सिंबल किसका, बड़े का बड़ा, तो प्लस है ही। 27 में से 21 जाएगा, बचेगा कितना, 6। ऐसे में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू उठा के किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, तो हम किसी भी एक क्वेश्चन में रख देते हैं। तो y की वैल्यू हम रख देते हैं, इसमें रख लीजिए x प्लस 2y बराबर 21। अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी जो हम लोगों ने y की वैल्यू निकाली, 3 निकाली है, तो यहाँ रख दीजिए y की वैल्यू 2 × 3 बराबर 21, x प्लस 6 बराबर 21, x इक्वल टू 21 माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। सो आंसर हमारे पास क्या है कि जो उसका फिक्स चार्ज है वो 15 रुपये है, और पर डे का जो चार्ज है वो हर डे का जो चार्ज है वो 3 रुपीज़ है, ठीक है। इस हिसाब से उन लोगों ने लाइब्रेरी में जो है चार्ज लगाया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारे पास ये जो 3.3 एक्सरसाइज थी ये भी क्या हो गई, फिनिश हो गई है, और न्यू NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा ये चैप्टर भी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है।
अब आपको इस चैप्टर को बार बार पढ़ना है, अच्छे से इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स लगानी है और इसके PYQ के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना है। मैं जल्दी, जब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएंगी, मैं जल्दी इनके PYQ भी लेके आऊँगा वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा।